नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई 17 दिसंबर 2022, शनिवार का वार है। धान मंडियों की शाम तक की अपडेट आ चुकी है। क्या घटा क्या बढ़ा बाजार में, पूरी चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे तेजी मंदी का। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जरूरी जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे पूरे दिन का हालचाल। आज धान में कुल मिलाकर स्थिरता दिखाई दी। कहीं कहीं पर 10, 20, 30, 50 रुपए की मंदी है तो कहीं कहीं पर 10, 20, 50 रुपए की तेज़ी भी। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई हैं जो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि धान का आगे क्या रहने वाला है। तो मैं उन किसान भाइयों की जो शंका है उसका निदान करने के लिए थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। आपको बता दें कि जो चावल के भाव हैं वो पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल स्थिर चल रहे हैं, लेकिन धान में तेजी बनी हुई है और चावल के भाव हैं स्थिर। सीधा सा मतलब इसका यही निकलता है कि बहुत बड़ी फंडामेंटल्स जहां पे सपोर्ट है ऊंचे भावों पर धान में फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो माहौल है वो तेज़ी का इसलिए बना हुआ है क्योंकि ईरान ने अभी तक अपना बाज़ार नहीं खोला है और ये उम्मीद है कि वहाँ का बाज़ार जल्द ही खुलने वाला है। दोस्तों, ईरान हमारा बहुत बड़ा ग्राहक है भारत के बासमती का और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग बासमती का आयात करते हैं। तो वहाँ से डिमांड निकलने की उम्मीद में दोस्तों ये जो तेज़ी है वो लगातार बनी हुई है। और मंडी भाव टुडे पर हमारी यही कोशिश रहती है कि किसान भाइयों को उनकी फसल का टॉप भाव मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के दिन जो भाव चल रहे हैं वो बाज़ार में लगभग अपने टॉप के आसपास चल रहे हैं। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो यहाँ पर धान का निकालना बनता है। दोस्तों, अगर बात जहाँ तक एमपी और यूपी की है, अगर आपको वहाँ पर बहुत मंदे भाव मिल रहे हैं तो थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा की मंडियों में ख़ास तौर पर आपको 4400 के आसपास के भाव मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भाव ठीक है और यहाँ पर निकलने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपडेट भाव की। शुरुआत कर लेते हैं भाव से। टोहाना मंडी से शुरुआत करेंगे। डीपी 1401 यहाँ पर भाव स्थिर रहा 4460 रुपये पर। 17-18 हाथ क्वालिटी में 4070 की रेंज, यहाँ पर 20 रुपये की तेज़ी बनी है। 11-25 3960, 1509 3900, 17-18 कंबाइन में 4000 रुपये के यहाँ पर भाव देखने को मिल रहे हैं। 11-21 की बात करें, हाथ से कटा हुआ धान 4315 का यहाँ पर रेट बनता हुआ। रतिया मंडी में धान 1401 रेट लगा यहाँ पर 4451 रुपये का, यहाँ पर 40 रुपये के आसपास की मंदी। PB1 में 45 रुपये की तेज़ी। दोस्तों, तेज़ी मंदी की जहाँ तक बात है, भाव लगभग स्थिर हैं। कहीं पर थोड़ी सी तेज़ी है, कहीं पर मंदी है। क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत भाव का फर्क दोस्तों पड़ रहा है। सिरसा मंडी की बात करें, यहाँ पर 1401 मुच्छल जिसको बोलते हैं 4481 रुपये का भाव लगा और 56 रुपये की यहाँ पर तगड़ी तेज़ी देखने को मिली। जबकि PB1 यहाँ पर थोड़ा सा ढीला रहा और 4250 का भाव लगा। 35 रुपये का मंदा यहाँ पर। 1509 3900, 17-18 4000 और 11-21 के भाव 4150 के दायरे में देखने को मिले हैं। नरवाना मंडी में 17-18 हाथ से कटा हुआ धान 4130 रुपये का रेट लगा और यहाँ पर 80 रुपये की तेज़ी। और 11-25 भी यहाँ पर बिल्कुल टक्कर देता हुआ 4130 का यहाँ पर रेट लगा और यहाँ पर भी 80 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। बात करें कंबाइन की, 11-25 में 3970 का यहाँ पर रेट लगा, 70 रुपये की तेज़ी। नरेला मंडी जिससे काफ़ी उम्मीद रहती है, यहाँ पर काफ़ी मंदा यहाँ पर रेट चल रहा है। 4251 का रेट लगा है। 17-18 बिका है 3900 रुपये तक। ये मंडी लीड नहीं ले रही है तो थोड़ी सी यहाँ पर शंका दोस्तों पैदा हो रही है। कैथल मंडी में 17-18 हाथ से कटा हुआ धान 4130 का अच्छा भाव, यहाँ पर 10 रुपये के आसपास की तेज़ी। बासमती 30 ने फिर से थोड़ी सी छलांग लगाई है और 6300 के भाव पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी तगड़े भाव हैं। कलायत मंडी में 11-21 हाथ से कटा हुआ धान 75 रुपये की तेज़ी, यहाँ पर ज़बरदस्त 4410 रुपये के भाव लगे और 17-18 में 4125 की रेंज देखने को मिली है। खैर मंडी में सरबती के भाव 3001 के हैं। सुगंधा बिका है 3381, 10 रुपये की तेज़ी यहाँ पर। 17-18 में यहाँ पर जो भाव हैं 3821 के रहे। DP 11-21 इसकी बात करें, माफ़ कीजिए 11-21 धान की बात करें 4101 की यहाँ पर रेंज देखने को मिल रही है और 30 रुपये की यहाँ पर तेज़ी आप देख सकते हैं। DP 1401 के भाव 4101 के हैं। 24 रुपये का यहाँ पर मंदा देखने को मिला। 1509 हाथ से कटा हुआ धान 3821 का रेट।
गोहाना मंडी भी बहुत बड़ी मंडी है दोस्तों। 17-18 के यहाँ पर रेंज लगभग स्थिर, यहाँ पर भाव 4131 का टॉप भाव लगा 17-18 में, और 11-21 में रेंज बनी है 4419 रुपये प्रति क्विंटल। जुलाना मंडी में 11-21 कंबाइन के भाव 4200 के रहे, और 17-18 हाथ क्वालिटी 4150 रुपये का भाव 11 रुपये के आसपास की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। फतेहाबाद में तगड़े भाव 1401 के 4485 का तगड़ा भाव यहाँ पर बनता हुआ। PB1 में हालांकि मंदा रहा, 4295 की रेंज लगी, 60 रुपये का मंदा यहाँ पर। 11-21 हाथ से कटा हुआ धान 4360 का भाव, 17-18 4000 के जस्ट ऊपर 4005 के भाव यहाँ पर। 1509 बिल्कुल टक्कर देता हुआ 3995 रुपये प्रति क्विंटल। समालखा मंडी में 11-21 हाथ से कटा हुआ धान 4385 का भाव यहाँ पर। 4400 को नीचे खिसका 26 रुपये की मंदी देखने को मिली। 17-18 हाथ से कटा हुआ धान 4001 का भाव, और 90 रुपये का मंदा यहाँ भी देखने को मिला है। फजिल्का मंडी में 11-21 हाथ से कटा हुआ धान 4257 के यहाँ पर भाव है, तेजी 30 रुपये के आसपास। दोस्तों मैं थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ कि ये जितने भी मैंने भाव दिए हैं ये टॉप भाव है, चाहे वो एक ढेरी बिकी हो, लेकिन जो टॉप भाव बाजार का था वो यही देखने को मिला है। बेरी में आज 45 रुपये की तेज़ी रही। 11-21 हमने फ़ोटो भी डाला था हमारे फेसबुक पेज पे, और यूट्यूब पर भी हमने शायद कम्युनिटी में डाला है, आप जाकर देख सकते हैं जो क्या क्वालिटी थी और क्या लगा भाव रहा 4425 का। 45 रुपये की कल के मुकाबले में तेज़ी देखने को मिली है। बूंदी मंडी में 11-21 के भाव में अच्छी तेज़ी, यहाँ पर 3832 का भाव लगा था, 132 रुपये तेज रहा। 17-18 में 3795 की रेंज है, 94 की यहाँ पर तेज़ी। 1509 3550 50 रुपये तेज रहा। सुगंधा बिका 3320 रुपये की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों राजस्थान, यूपी और MP में जहाँ पर भाव कम है, अब वो धीरे धीरे जो है इक्वलाइज हो रहे हैं, और उत्तर भारत की जो मंडियाँ हैं पंजाब और हरियाणा, वहाँ उनके करीब जाने की कोशिश यहाँ पर बनी हुई है। उच्चाना मंडी में 11-21 हाथ से कटा हुआ धान 4405 का रेट यहाँ पर अच्छा भाव। 17-18 बिका है 4105, 11-25 की रेंज 4150 की है। पिल्लू खेड़ा में मात्र 5000 बोरी की आवक। 17-18 हाथ से कटा हुआ धान 4212 का अच्छा रेट यहाँ पर 41 रुपये की तेज़ी देखने को मिली, और 20 रुपये तेज़ी 11-21 में भी रही है, और 4480 के भाव देखने को मिले। लेकिन बासमती 30 यहाँ पर धीरे धीरे फिसलता हुआ 6081 का रेट यहाँ पर देखने को मिला है। जींद मंडी नरम रही। 11-21 हाथ से कटा हुआ धान 4400 के भाव लगे, 50 रुपये कल के मुकाबले में यहाँ पर मंदी देखने को मिली है। रानिया मंडी में 1401 4405 रुपये का भाव है, जबकि पंजाब की तरन तारण मंडी यहाँ भी थोड़ा सा ढीलापन दिखा है, ज़्यादा तेज़ी मंदी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे भाव हुआ है। 11-21 कंबाइन में 4475 का तगड़ा यहाँ पर रेट, 25 रुपये की मंदी जरूर रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भाव दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। 11-21 हाथ से कटा हुआ धान 4592 का ज़बरदस्त भाव, 8 रुपये का मंदा यहाँ पर। 17-18 कंबाइन में 4246 की रेंज, तेजी 96 रुपये के आसपास की। 17-18 हाथ क्वालिटी 4330 का तगड़ा भाव। P7 बिका 3805, यहाँ पर 125 रुपये का मंदा रहा P7 में। 1509 3900 के भाव बिक रहा है, और मुच्छल 1401 4191 का रेट यहाँ पर देखने को मिला है। रोहतक मंडी 11-21 क्वालिटी हाथ से कटा हुआ धान 4401 का भाव रहा। बरवाला में 11-21 बिका है 4451, 17-18 बिका 4151 रुपये प्रति क्विंटल। गंज बसौदा का रेट आया है 11-21 का रेट थोड़ा सा भ्रामक है दोस्तों, इसको मैं एक बार कंफर्म करूंगा। 11-21 का रेट यहाँ पर 4400 आया है, 17-18 3900, 1509 4000 है, और DP 1401 45 रुपये का तगड़ा भाव, और सुगंधा बिक रहा है 3600 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों कोई आसपास के हैं तो प्लीज़ इस भाव को थोड़ा सा कंफर्म करके आप हमें बता सकते हैं। मुक्तसर मंडी में धान 11-21 हाथ से कटा हुआ धान 4350 का रेट यहाँ पर। 17-18 बिका है 4171, DB के भाव मुच्छल 4275 के। खुरहन मंडी UP 11-21 कंबाइन का रेट 4000 का है, और 17-18 कंबाइन 3800 रुपये प्रति क्विंटल। कोटकपूरा में 11-21 कंबाइन के भाव 4400, 1401 कंबाइन 4350, 17-18 कंबाइन 4190, और 1509 के भाव यहाँ पर 3900 रुपये प्रति क्विंटल। नारनौद मंडी की बात करें, 11-21 हाथ से कटा हुआ धान 4411 का रेट है, मंदी रही 30 रुपये के आसपास। 17-18 के भाव 4081 के रहे। हांसी में 11-21 बिका 4431, 9 रुपये का मंदा यहाँ पर। 17-18 बिका 4151, 11 रुपये के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थे आज की मंडियों के भाव। आपको थोड़ी सी सरसों की अपडेट दे देता हूँ। सरसों में आज 10-20 रुपये की मंदी, मोटे तौर पर भाव स्थिर देखने को मिले हैं, और बहुत सारे किसान भाई हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सरसों में क्या रहेगा। तो सरसों में दोस्तों
बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पर ऑयल सीड दबाव में है, जिसके कारण भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। सर्दियों का सीज़न डिमांड का सीज़न है, उसके बावजूद भी भाव में कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे सरसों और ग्वार पर रिपोर्ट बनाने की। अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको किस फसल का जो है विश्लेषण जो है आपको चैनल पर उपलब्ध करवाया जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।